हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानिया। अगर आप किसी भी एज ग्रुप से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, पर आप कुछ समय में कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं, देन दीज वीडियोस आर फॉर यू। लेट मी टेल यू फैक्ट कि हर एक मिनट में हम 23 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड डिजर्टिफिकेशन में लूज कर देते हैं। और हमें पता है कि दिस इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पीक पर है। ऑल द बेल्स आर रिंगिंग। बारिशें टाइम पर नहीं हो रही हैं, स्नोफॉल टाइम पर नहीं हो रहा है, मॉनसून डिले हो रहा है, क्रॉप्स इफेक्टेड हैं, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक छोटा सा एफर्ट हर जगह हो रहा है, और आज वैसे ही एक एफर्ट की बात हम आज करेंगे। सो टुडे लेट अस डिस्कस अबाउट अ वॉल ऑफ लाइफ दैट इज चेंजिंग लाइफ्स। ये वॉल ऑफ लाइफ आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगी। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये वाला पोर्शन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं इंक्लूड होता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देख पा रहे होंगे कि अपर पोर्शन में आपको ब्राउन बेरन लैंड देखने को मिल रहा है। ये ब्राउन बेरन लैंड जो है, इसको सहारा डेजर्ट कहा जाता है। अब क्लाइमेट चेंज के चलते रेनफॉल कम होने के कारण ये वॉल जो है ये ब्रॉडन होती जा रही है। यहाँ पे ये एरिया साउथवर्ड एक्सटेंड करते जा रहा है। जब ये एरिया साउथवर्ड एक्सटेंड करेगा तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं होगा, बट वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगा। इस डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए यहाँ पर एक ग्रेट ग्रीन वॉल कंस्ट्रक्ट की जा रही है, जो 11 कंट्रीज के अराउंड है। इन 11 कंट्रीज के नाम हैं मोर्टिना, सेंगल, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान, एट्रीरिया, जिबूटी, इथोपिया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेसिफिकली सहारा डेजर्ट यहीं पे क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहां से गुजरता है और इक्वेटर यहां से गुजरता है ऑलमोस्ट। और जब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, वहां पे धूप ज्यादा होती है पर बारिश कम होती है, और जहां पर धूप ज्यादा होगी वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो जमीन सूखी रहेगी, क्योंकि वैसे भी वहां पे बारिश नहीं हो रही है। बट इक्वेटर पर रेट ऑफ इवेपोरेशन के ज्यादा होने के साथ साथ, क्योंकि वहां पे धूप भी इक्वेटर पे ज्यादा होती है, बट वहां पे रेनफॉल होती है, जिसके कारण हमें डेंस फॉरेस्ट जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट जैसे देखने को मिलते हैं। अब जब ये साउथवर्ड एक्सटेंड होने लगी, क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल गए, तो यहाँ पे इन्होंने ग्रेट ग्रीन वॉल कंस्ट्रक्ट करने का सोचा, विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इट्स शोइंग गुड साइन। तो दिस इज द वन फैक्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है कि क्या ऐसी एक ग्रेट ग्रीन वॉल इंडिया में होनी चाहिए, और इज देयर अ नीड ऑफ ग्रेट ग्रीन वॉल इन इंडिया, और कोई ऐसा डेजर्ट इंडिया में है जो कि एक्सपैंड हो रहा है? तो अगर आपको नहीं पता तो लेट मी हेल्प यू कि ऐसी एक ग्रेट ग्रीन वॉल हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगी। इंडिया का जो थार डेजर्ट है, स्पेशली जो राजस्थान में आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा, वो ईस्टवर्ड एक्सटेंड हो रहा है। अब उसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को रोकने के लिए गुजरात, राजस्थान और ये छोटा सा ब्लू पोर्शन में हरियाणा, यहाँ पर आपको एक ग्रेट ग्रीन वॉल कंस्ट्रक्ट करी जाएगी, जो पोरबंदर से दिल्ली तक जाएगी। इस ग्रेट ग्रीन वॉल का मेन जो एजेंडा होगा वो होगा कि डिजर्टिफिकेशन को रोका जाए, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जाए, कार्बन सिंक के तौर पे काम करेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वाटर रिजर्वॉयर्स को रिचार्ज करने में हेल्प करेगा, वहां की जो वाइल्ड लाइफ है उनको हेल्प करेगा, लाइवलीहुड में हेल्प करेगा, लोगों को हेल्प करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रेट ग्रीन वॉल एंड ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। एंड इफ यू आर interesting in more such videos, do drop a comment and let me know कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।